Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो before we begin our session मैं आपको अपने सेशन का ओवरव्यू दे दूं. We discuss the current affairs in the form of MCQs. कुछ जगह पे हम MCQs के फॉर्म में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, कुछ जगह पे वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, और जहाँ पे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ भी हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं. तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहेगा, ठीक है. एंड अगर आपको अपना वीविंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा करना है तो आप 1.25 या फिर 1.5x के स्पीड पे भी इस सेशन को देख सकते हो, ठीक है जी. तो पहली न्यूज़ आ रही है इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड. तो क्या है आज का इम्पॉर्टेंट डे? 14 सितंबर, यानी कि आज ही के दिन हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मना रहे हैं. हर बार ये 14 सितंबर को नहीं आता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी सितंबर को ये दिन मनाया जाता है. इस बार 14 सितंबर को सेकेंड सैटरडे आया है सितंबर का, ठीक है. तो जहाँ पे भी फिक्स्ड डे नहीं होता है, ऐसे दिनों को पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं. तो एग्जामिनेशन में तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा, आपसे थीम पूछ लिया जा सकता है कि इस साल की वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की थीम क्या थी. तो इस बार की थीम थी फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट रिस्पॉन्ड, ठीक है. तो इस थीम को आप याद रखिएगा, ठीक है जी. अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं. तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर पे हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है. तो हम इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है. वर्ल्ड, देखो कंफ्यूज मत करना, इंडिया में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो कि हम वर्ल्ड हिंदी डे जिसे हम कहते हैं वो जनवरी 10 को मनाया जाता है, ठीक है. तो इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे से, ठीक है. हमने क्यों ये स्टार्ट किया, अब इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट को हम पढ़ लेते हैं. दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियाज़ डिसीजन टू अडॉप्ट हिंदी रिटर्न इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया था कि हम हिंदी को जो है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ करेंगे इंडिया में, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है हिंदी, उस हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है. ऑन सितंबर 14, 1949 में ये डिसीजन लिया गया था. ये डे कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ था? 1953 14 सितंबर से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है. तो डेट्स याद रखना. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिसीजन कब लिया था? 14 सितंबर 1949 में. पर मनाना कब से स्टार्ट किया? 1953 से, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी लैंग्वेज, डज नॉट गिव एनी लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. तो नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, बस ऑफिशियल लैंग्वेज की जो भी काम काज होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, ठीक है. ऑफिशियल, ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी है, ठीक है, नॉट द नेशनल लैंग्वेज, ठीक है. हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन एज पर आर्टिकल 343. तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो जो होगा हिंदी होगा. किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 343 में ये लिखा गया है, ठीक है. वर्ल्ड हिंदी डे, जैसे मैंने आपको कहा, 10 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है टू कममेमोरेट द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जनवरी 1975 एट नागपुर. तो नागपुर में जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस डे को कमेमोरेट करने के लिए हम हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, ठीक है. तो पहला वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया था? अब ये बताइए. पहला वर्ल्ड हिंदी डे हमने 2006 से मनाना स्टार्ट किया था. हिंदी दिवस हमने 1953 से स्टार्ट किया था. 2006 से वर्ल्ड हिंदी डे हमने मनाना स्टार्ट किया था. तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट था हिंदी डे से रिलेटेड. अब हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, अब आपको टेस्ट करना है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन याद है, ठीक है. तो एक क्वेश्चन है हिंदी डे से रिगार्डिंग, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इंडिया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन सितंबर 1949 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये जो है डिसाइड कर लिया था. यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. हिंदी रिटर्न इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर द आर्टिकल 343. तो आर्टिकल 343 में ये लिखा गया है कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा. यस, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. हमने अभी अभी पढ़ा था, तो हमने दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन. तो रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन का एम क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज
टू मीट द नीड्स ऑफ द ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर, ऑर्नामेंटल फिशेस कौन सी होती है? ऐसे रंग बिरंगी चमकीली, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ की जो शिप फिशेस होती हैं, उनके बारे में आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे इनका पालन पोषण किया जा सकता है, कहाँ से ये हमें मिल सकती हैं, इनकी ब्रीडिंग कैसे होती है। तो जब ये से अट्रैक्टिव फिशेस होती है हम उन्हें ऑर्नामेंटल फिशेस कहते हैं, तो उनके बारे में ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन देगा रंगीन मछली ऐप। ठीक है जी, इतनी सी ही न्यूज़ थी। अब हम इस न्यूज़ को और डेप्थ में नहीं करेंगे बिकॉज दैट सफिशिएंट। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डिफेंस सेक्टर से आ रही है। द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका नाम है VLSRSAM। तो VLSRSAM का ये शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज। ठीक है, तो ये जो मिसाइल है ये टेस्ट की गई चांदीपुर ऑफ कोस्ट ओडिशा से। ये टेस्ट किया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि ज़मीन से सीधा एयर में जाती है। ठीक है, तो उसे हम सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। ठीक है, और इसको टेस्ट किया है DRDO ने और इंडियन नेवी ने। फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिसाइल्स, ये किस कैटेगरी ऑफ मिसाइल्स में है? तो एज इट इज सेड, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, आपको कभी कभी स्मार्टली भी आंसर करना होता है, तो क्वेश्चन में ही कभी कभी आंसर छुपा रहता है, तो दिस इज़ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था कि ताकि आपको इस तरीके से भी सोचना आ जाए। ठीक है, कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उससे ही आंसर निकालने की कोशिश की। ठीक है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो हमारे मोटा भाई यानी कि होम मिनिस्टर, मोटा भाई को मैं क्यों कहता हूँ मोटा भाई, बिकॉज गुजराती में मोटा भाई इज़ बड़ा भाई। ठीक है, तो जो अमित शाह हैं हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने ये अनाउंस किया कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के और चेंज किया जाएगा। तो आपको बताना है कि क्या चेंज किया गया है, मतलब कौन सा है न्यू नाम पोर्ट ब्लेयर का, राइट? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, श्री विजयपुरम। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं हम। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है ऑल सिविलियन क्रू फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। तो प्राइवेट स्पेस वॉक के लिए स्पेसएक्स ने जो है लॉन्च किया है एक व्हीकल। ठीक है, मतलब इस पर कोई भी एस्ट्रोनॉट्स नहीं जाएंगे, जो नॉर्मल सिविलियंस होंगे वो जाएंगे। ठीक है, स्पेस वॉक इज स्पेस में जाके वापस आना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्पेस वॉक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उतरोगे वहाँ पे ऐसे चल के जाओगे, नो, स्पेस में जाना है, वहाँ पे रहना ही स्पेस वॉक होता है। ठीक है, और स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो फ्लोरिडा से उसने लिफ्ट किया 4 सिविलियंस को इन द ऑर्बिट टू अटेम्प्ट द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। ये पहली ऐसी अटेम्प्ट होगा कि कोई प्राइवेट एजेंसी सिविलियंस को स्पेस में ले जा रही है। ठीक है, ना कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, जैसे अमेरिका की नासा हो गई, इंडिया की इसरो हो गई, दैट दोज आर द ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, राइट? तो प्राइवेट एजेंसीज अपार्ट फ्रॉम दीज जो गवर्नमेंट से कंट्रोल में नहीं होते, दोज आर कॉल्ड एज प्राइवेट एजेंसीज, राइट? तो ऐसा प्राइवेट एजेंसी कौन है? स्पेसएक्स है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन की कौन सी है वो वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइवेट एजेंसी जिसने सिविलियंस को स्पेस वॉक करवाए हैं, तो आंसर होगा स्पेसएक्स। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा रॉकेट था? फाल्कन 9 उनका रॉकेट था, कंपनी का नाम है स्पेसएक्स। ठीक है, ये 5 डेज़ का मिशन था। इस मिशन को पोलारिस डॉन का नाम दिया गया है। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ 3 टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट मिशंस अंडर पोलारिस प्रोग्राम विच विल बी जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय आइजैक मैन एंड एलन मस्क स्पेसएक्स। तो आइजैक मैन और एलन मस्क दोनों ही मिलकर स्पेसएक्स के ज़रिए इस मिशन को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, 5 डेज़ का ये मिशन होगा। द फर्स्ट एवर स्पेस वॉक The first ever spacewalk was carried on March 18, 1965 by Soviet cosmonaut Alexei Leonov। तो पहला स्पेस वॉक किसने किया था? जो रशिया के एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें कॉस्मोनॉट कहा जाता है। ठीक है, तो रशिया के थे जिनका नाम था एलेक्सी लेनोवो। 18 मार्च 1965 में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस वॉक किया था। ठीक है, आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अब हम रशिया से ही रिलेटेड एक न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो रशिया ने लॉन्च किया अपनी लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज ओशियन 2024। ठीक है, तो यूक्रेन में जो फाइट चल रहा था रशिया का, तो ब्लैक सी में रशिया को थोड़ी मात खानी पड़ी थी। तो उसी को ओवरकम करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि कितने हम ताकतवर हैं, रशिया ने इस एक्सरसाइज को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट है
इन डिकेड्स, पिछले 10 कुछ सालों में ये सबसे लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। कहाँ पे ये कंडक्ट की जाएगी? पैसिफिक ओशियन में, आर्कटिक ओशियन में और मेडिटेरियन सी में, कैप्सियन सी में और बाल्टिक सी में भी ये कंडक्ट की जाएगी 10 to 16 सितंबर के बीच में, ठीक है। अब ये न्यूज़ क्यों आई है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऑफ कोर्स बिकॉज रशिया से रिलेटेड है और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज हो रही है, इसलिए भी। और हमारा पड़ोसी देश चाइना जो है वो भी इसमें रशिया के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द एक्सरसाइज विल इन्वॉल्व मोर दैन 400 बैटल शिप्स। तो रशिया की तरफ से 400 से भी ज़्यादा बैटल शिप्स जाएंगी, सबमरीन्स जाएंगी, बाकी वेसल्स होंगे, 120 एयरक्राफ्ट होगा, 90,000 पर्सोनल इसमें पार्ट लेंगे, ठीक है। चाइना की तरफ से भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है कुछ 15 एयरक्राफ्ट से, ठीक है, फ्रॉम द पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो वहाँ की गवर्नमेंट है। तो 15 एयरक्राफ्ट के साथ इस जो है एक्सरसाइज में पार्ट ले रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रशिया का लार्जेस्ट हाल ही में कौन सा नेवल ड्रिल करवाया गया, एक्सरसाइज करवाया, उसका नाम था ओशन 2024, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आर रविंद्र अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू आयरलैंड, तो आइसलैंड, सॉरी नॉट आयरलैंड, आइसलैंड। तो इंडिया के एम्बेसडर टू आइसलैंड किन्हें नियुक्त किया गया है? आर रविंद्र जी को, ठीक है। ये वन लाइनर के न्यूज़ में था। और बाकी की सेकेंड वन लाइनर न्यूज़ क्या है? जेंसॉल एंड मैट्रिक्स टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट इन पुणे। तो जेंसॉल और मैट्रिक्स ये दोनों कंपनीज मिलके पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाली हैं। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये वन लाइनर के फॉर्म में न्यूज़ थी, तो इसको ज़्यादा इन डेप्थ हम नहीं करेंगे कवर, ठीक है। एक स्कीम की तरफ हम चल रहे हैं। कैबिनेट अप्रूव्स पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम। तो ये स्कीम का नाम है। क्या है इस स्कीम का एक्सपेंडिचर? 3,435 करोड़, मतलब 3,500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। किस लिए ये स्टार्ट की गई है? फॉर प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ई बसेस बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। तो जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि जो आपकी सिटी बसेस चलती हैं उसमें इलेक्ट्रिक बसेस का यूज़ किया जाए, उसको ऑपरेशन, उसका मेंटेनेंस, ठीक है, सही से किया जाए, इसके लिए इस स्कीम को जो है वो स्टार्ट किया गया है। विथ विल सपोर्ट, ये स्कीम सपोर्ट करेगी डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर दैन 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस। इस स्कीम के तहत 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस को यूज़ किया जाएगा फ्रॉम 2024 टू 2028, ठीक है। इस ईयर्स के दौरान इतनी सारी बसेस जो हैं वो सिटी बसेस के तौर पे चलाई जाएंगी, ठीक है। विल सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ ई बसेस फॉर अ पीरियड अप टू 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो जब से ये स्टार्ट होंगी आने वाले 12 सालों तक ये बसेस चलेंगी, इनका मेंटेनेंस, इनका ऑपरेशनल वर्क जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ द बसेस आर ऑपरेटेड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो अभी चल रही हैं सिटी बसेस वो डीजल या सीएनजी बेसिस पे चलती हैं, अब इनको इलेक्ट्रिक बसेस पे अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है जी। और इंडियाज़ फर्स्ट नॉन सबअर्बन मेट्रो, सबअर्बन, नॉन सबअर्बन मीन्स जो शहरों के आसपास नहीं चलता है। सबअर्बन बेसिकली क्या होता है? जो आपके आसपास शहर के ही चलते हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली के आसपास चलेगा, नोएडा हो गया, एनसीआर रीजन हो गया, है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज सबअर्बन। जैसे मुंबई का सबअर्बन रेलवे नेटवर्क है, मुंबई, थाने, दादर। अब नॉन सबअर्बन इज जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। सबअर्बन में बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस को कवर किया जाता है और नॉन सबअर्बन में लॉन्ग डिस्टेंस को कवर किया जाएगा, ठीक है। एक ऐसी मेट्रो ट्रेन स्टार्ट की जा रही है, कहाँ से? गुजरात का कच्छ है और उसको कैसे जोड़ा जाएगा? अहमदाबाद से, विथ नॉन मेट्रो सबअर्बन ट्रेन, ठीक है। तो गुजरात का भुज जो होगा, कच्छ रीजन में जो भुज शहर है वहाँ से अहमदाबाद तक फर्स्ट इंडिया की नॉन सबअर्बन मेट्रो ट्रेन चलेगी, ठीक है जी। I hope this news is clear to you. So that was the last piece of news. I hope you have liked this session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Don't forget to share it with your friends. और like button पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.